हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 क्लास 7 करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, 2.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो नहीं देखी है पहले वो देख के आना। पहले कॉन्सेप्ट देखोगे, 2.1 देखोगे, फिर 2.2। ओके बेटा, चलिए। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो बेटा आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे, दिक्कत आएगी। अगर आपने कॉन्सेप्ट कर लिया तो ये बड़े इजिली हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, 1/4 ऑफ 1/4। ऑफ क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई। ये सेम क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 2.1 में कर चुके हैं। फिर से देखते हैं, 1/4 1/4 ऑफ क्या होता है? मल्टीप्लाई। 1/4 1/4। ठीक है, कैंसिल आउट हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। तो क्या होगा बेटा? न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा? 4 4 जा 16। क्लियर? अब देखिए बेटा, क्वेश्चन 1 का एक पार्ट तो हमारे पास ए है, सेकंड क्या है? बी है, थर्ड सी है। सभी पार्ट्स करते हैं। अब देखो, 1/4 ऑफ क्या होगा? मल्टीप्लाई 3/5। कैंसिल आउट हो रहे हैं? नहीं हो रहे। क्या आ जाएगा? 3 1 जा 3, 4 5 जा 20। क्लियर? सी पार्ट, 1/4 ऑफ 4/3। क्या होगा बेटा? 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देंगे। 1 1 1 1 जा 1, 3 1 जा 3। क्लियर बेटा? हमें क्या निकालना था? 1/4 ऑफ 1/4। 1/4 का 1/4 निकालना था। जहां पे ऑफ होता है बेटा वो मल्टीप्लाई होता है। ऑफ को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। क्लियर? फिर हमें बी पार्ट में बोला गया हमें 1/4 ऑफ 3/5 करना है। हमने कर दिया 1/4 3/5। कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही पार्ट सी कर लेंगे बेटा। पार्ट सी में भी 1/4 ऑफ 4/3। अब देखो बेटा, यहाँ पे 4 to 4 कैंसिल हो रहे हैं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कैंसिल किया, 1/3 आ गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, 1/7 ऑफ क्या होगा? मल्टीप्लाई 2/9। कैंसिल हो रहे हैं? नहीं हो रहे। 2 1 जा 2, 7 9 जा 63। बी पार्ट, 1/7 ऑफ 6/5। कैंसिल हो रहे बेटा? नहीं हो रहे। क्या आ जाएगा? 6 1 जा 6, 7 5 जा 35। सी पार्ट करते हैं, 1/7 ऑफ 3/10। कैंसिल हो रहे? नहीं हो रहे। 3 1 जा 3, 7 10 जा 70। कर लोगे बेटा? एकदम इजी है, पहले कर चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2 करते हैं बेटा। क्वेश्चन 2 में दिया गया मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। हमें मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके आना है। लोवेस्ट फॉर्म में कैसे लेके आते हैं? अगर वो कैंसिल आउट हो रहा है तो हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे, फिर करते हैं। आइए देखते हैं बेटा। क्वेश्चन 1 है, 2/3 एज इट इज लेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल में लेके आएंगे। क्या होगा? 3 2 जा 6, 6 + 2 8/3। ये हम पहले भी कर चुके हैं, फिर बता देती हूँ बेटा। क्या होता है? डिनोमिनेटर एंड होल नंबर की मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसमें न्यूमरेटर प्लस कर देते हैं। जैसे 2 3 जा 6 + 2/3। डिनोमिनेटर सेम रहेगा। 2 3 जा 6, 6 + 2 8/3। क्लियर है? चलिए अब देखो, कैंसिल आउट हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो अब क्या होगा? न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगी 6/9। क्लियर है? चलिए पार्ट बी करते हैं। गेट बंद कर दो बेटा। अब देखो बेटा, हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 7 2 जा 14, 7 9 जा 63। अब कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि लोवेस्ट फॉर्म में बोला गया है। लोवेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं? कैंसिल आउट करेंगे। 7 2 जा 14, 7 9 जा 63, 2/9 आ गया। अब देखो बेटा, इसका सेकंड मेथड है 2/7 मल्टीप्लाई 7/9। तो हम क्या कर सकते हैं? 7 to 7 डायरेक्ट कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, अभी कहीं कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा। तो अब इसको सोल्व करते हैं। 2 1 जा 2, 9 1 जा 9, 2/9। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
हम बेटा ऐसे करने की बजाय ऐसे करेंगे। क्यों करेंगे? यहाँ पे हमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे, कई क्या होता है बच्चों से, क्या कई बार ऐसे हो जाता है गलती से हम मल्टीप्लाई में भी गलती कर दे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट जो कैंसिल आउट हो रहे हैं कैंसिल आउट करेंगे और फिर सोल्व कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। 3/8 इंटू 6/4 कैंसिल हो रहे हैं बेटा। कहाँ पे? देखो 3/8 मल्टीप्लाई 6/4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, क्या होगा 3 3 जा 9, 8 2 जा 16। क्लियर? चलिए लास्ट फोर्थ पार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 9 3 जा 27, 5 5 जा 25। ओके, क्लियर बेटा? चलो अब देखिए बेटा पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या बेटा, देखो 1/3 मल्टीप्लाई 15/8, क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब क्या होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 5 1 जा 5, 1 8 8। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं नहीं, तो क्या होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब देखियो बेटा, अब ये वाला क्वेश्चन है बेटा हमारा लास्ट। यहाँ पे क्या कोई मल्टीप्लाई सॉरी कैंसिल आउट हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। 12 4 जा 48, 5 7 जा 35। ओके, आई थिंक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगी। अगर डाउट है तो वो बच्चे जरूर, उन्होंने भी कॉन्सेप्ट वाली क्लास नहीं देखी होगी। अगर आप कॉन्सेप्ट वाली क्लास एंड 2.1 देख लोगे तो आपको बिल्कुल इजी लगेंगे क्वेश्चन, हवा में लगेंगे, आप खुद से कर लोगे। ओके, क्वेश्चन 3 देखते बेटा। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन, हमें यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन दी गई है और हमें उन्हें क्या करना है, मल्टीप्लाई करने। तो देखो बेटा हमें क्या दिया गया है, एक एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई है। तो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में लेके आएंगे, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे होगा, 2/5 2/5 मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सिंपल में लेके आओगे। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 20 + 1 21। इन दोनों की मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद जो आएगा 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, न्यूमरेटर ऐड करेंगे। 21 डिनोमिनेटर सेम रहेगा, कैंसिल आउट हो रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 21 21 आ जाएगा बेटा। 5 2 जा 10। ओके, नेक्स्ट देखो, अब ये देखो फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन में लेके आएंगे। क्या होगा बेटा, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 30 + 2 32। होल नंबर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को प्लस करेंगे। इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई होगी और जो हमारा न्यूमरेटर ऊपर वाले नंबर को प्लस करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 30 + 2/5 मल्टीप्लाई 7/9, क्या आ जाएगा बेटा, 32/5 मल्टीप्लाई 7/9। क्या कैंसिल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं बेटा, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट और मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 2 जा 14, 1 22, 4 5 जा 45। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो बेटा, 3/2 सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। 5 × 3 + 1/3, क्या आ जाएगा, 3/2 मल्टीप्लाई 15, 15 + 1 16/3। कैंसिल हो रहे हैं बेटा, 3 से 3 गया, क्या आ गया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, हमारे पास आ जाएगा 8। क्लियर? नेक्स्ट देखो, 5/6 मल्टीप्लाई 14, 14 कैसे है, 2 × 7 + 3/7। 5/6 मल्टीप्लाई 2 7 जा 14, 14 + 3 17/7। कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 85/42।
क्लियर है बेटा। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में लेके आए, फिर हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई की। अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर देंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके सोल्व कर देंगे। ओके, अब क्वेश्चन 3 पार्ट 5 करते हैं। अब देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल में लेके आएंगे। 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 4/7। ठीक है, यहाँ पे बेटा ऐसे नहीं करेंगे कि पहले आप 5 + 2 कर रहे हो फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई। 5 + 2 7, 7 3 21, वो गलत हो जाएगा बेटा। हमें सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन होते हैं जहां पे मल्टीपल साइन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वहां पे हम बोर्ड मास का फॉर्मूला यूज करते हैं। बोर्ड मास हमें क्या कहता है बेटा? बोर्ड मास बोलता है, पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करोगे, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, हमें जो मल्टीपल साइंस दिए होते हैं तो हम इस बेस पे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग उनको सिंप्लीफाई करते हैं, सोल्व करते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई प्लस तो साइन आ रहे हैं, पहले कौन सा सोल्व होगा बेटा? मल्टीप्लाई, फिर क्या होगा? प्लस। ठीक है, अगर डिवाइड माइनस है तो पहले डिवाइड करेंगे फिर माइनस करेंगे। ये आप लोगों को याद करना है बेटा, ये आपके दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या आ जाएगा? 15 + 2 3 5 15, 15 + 2 17 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 4/7। कैंसिल हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। 17 4 कितना आएगा बेटा? 868 अपॉन 35। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल में लेके आएंगे 2 मल्टीप्लाई 5 + 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 ले सकते हैं, ना लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा 2 5 10, 2 5 10, 10 + 3 13, 13 अपॉन 5 3/1। कैंसिल आउट हो रहे? नहीं हो रहे, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 13 3 39, 5 1 5। क्लियर है? चलिए लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 3 का। 7 मल्टीप्लाई 3 + 4 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 3/5। अब देखो 7 3 21, 21 + 4 25। डिनोमिनेटर सेम रहेगा 3/5। कैंसिल हो रहे बेटा। 5 1 5, 5 5 15। आगे कैंसिल आउट नहीं हो रहे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 15, 7 1 7। क्लियर बेटा? कुछ नहीं करना, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में लेके आएंगे। सिंपल फ्रैक्शन में लेके आने के बाद कैंसिल आउट हो रहे हैं, कैंसिल कर दो, नहीं हो रहे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज ग्रेटर? विच इज ग्रेटर? ग्रेटर क्या होता है? बड़ा, यानी इनमें से क्या ग्रेटर है, क्या बड़ा है, वो हमें बताना है। ठीक है बेटा, पहले क्या करेंगे हमें, और यहाँ पे ना पहले हम इसको सोल्व करेंगे फिर इसको सोल्व करेंगे। इन दोनों को सोल्व करने के बाद जो हमारे पास फ्रैक्शन या नंबर आएगा हमें वो कंपेयर करना है कि विच वन इज ग्रेटर। तो चलिए सोल्व करते हैं। 2/7, 2/7 मल्टीप्लाई 3/4। कैंसिल हो रहे बेटा। 2 1 2, 2 2 4, क्या आ जाएगा? 3/14। क्लियर? और लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या 3/5 ऑफ का क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई 5/8। 5 से 5 कैंसिल हो रहा है बेटा। अब क्या आ जाएगा? 3/8। अब देखिए सोल्व करने के बाद हमारे पास दो फ्रैक्शन आई, 3/14, 3/8। हमें इन दोनों में से बताना है विच वन इज ग्रेटर। अब देखो बेटा मैंने आपको बताया था जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारा टोटल पार्ट होता है। डिनोमिनेटर टोटल पार्ट होता है। अब देखो अब एक चीज है, उसके 14 पार्ट किए, उसमें से आपको 3 दिया, ज्यादा पार्ट करोगे तो छोटा छोटा आएगा ना। 8 है मतलब थोड़े से बड़े पार्ट होंगे, समझते हैं? डिवाइड करके देखो बेटा, 14/3 डिवाइड करोगे
कैंसिल नहीं हो रहा, 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 आएगी, 2 जा 28, 2 आ गया। अब देखो 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, नहीं हो रहा, 0 पॉइंट के बाद 3, 24, 6। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है 0.2, यहाँ पे क्या आया 0.3। जब हमने इन दोनों फ्रैक्शन को सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ रहा है 0.2 एंड 0.3। यहाँ पे आया 0.2, यहाँ पे 0.3। अब देखिए कंपेयर करेंगे, 0 0 पॉइंट 2 3, तो विच वन इज ग्रेटर, 0.3 0.3। ठीक है, अब देखो इनको कंपेयर किया, हमें ये आ गया। अब जब भी बेटा अगर हमारा न्यूमरेटर कॉमन होता है, न्यूमरेटर सेम होता है, तो जो नंबर छोटा होगा वही बड़ा होगा। ठीक है, स्मॉलर इज ग्रेटर, स्मॉलर इज ग्रेटर। देखो 14 बड़ा था, 8 छोटा था, तो 8 वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कब होगा, न्यूमरेटर सेम होना चाहिए। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, तब ये चीज लागू होती है बेटा, तब ये रूल लगेगा। अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जो स्मॉलर है वही क्या होगा, ग्रेटर। ऐसे नहीं कर सकते, जैसे हमने डिवाइड करके किया 0.2 0.3 आया, ऐसे आप कंपेयर करके भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 3/8 इज ग्रेटर। ओके, अब सेकंड पार्ट है बेटा, सेकंड पार्ट है हमारा 1/2 ऑफ 6/3। पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, फिर कंपेयर करते हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं। 1/2 ऑफ का रहेगा मल्टीप्लाई 6/7, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या जाएगा बेटा, 3 1 जा 3, 7 1 जा 7, और को एज इट इज ले लेंगे, 2/3 ऑफ का मल्टीप्लाई 3/7, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ जाएगा 2/7। अब देखो बेटा 3/7 कंपेयर करेंगे 2/7 से। देखो बेटा जब हमारा ऊपर वाला सेम होता है, न्यूमरेटर सेम होता है, तो छोटा होगा वो बड़ा बच जाएगा। लेकिन अब देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो बड़े वाला बड़ा रहेगा, छोटे वाला छोटा रहेगा। कैसे, अब देखो बेटा डिनोमिनेटर क्या होता है, हमारा टोटल पार्ट। अब टोटल में से मैं आपको 3 दे रही हूं, एक को 3 दिया, मैंने 2 लिया, आपको 3 दिया, बताओ ज्यादा क्या होगा, 3 होगा ना। इक्वल पार्ट थे, दोनों के 7 7 पार्ट हुए, एक को 3 मिल रहे हैं, एक को 2 मिल रहे हैं, तो बड़ा कौन सा होगा बेटा, किसको ज्यादा मिलेगा, जिसको 3 पार्ट मिले। ठीक है, डिवाइड करके भी देख सकते हैं, कैसे। अब देखो 7 को 3 से डिवाइड करो, 0 कैंसिल नहीं हो रहा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लिया, 4 जा 28 2। पहले हम यहीं तक सोल्व करेंगे। अगर हमें यहीं पे पता लग गया कंपेयर करके कौन सा ग्रेटर है, तो आगे करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे 0.4 वहां पे भी 0.4 होता है, तो हमें एक स्टेप आगे तक डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब 7 को 2 से डिवाइड करते हैं, 0 पॉइंट ले लेंगे। अगर यहाँ पे हमारे डिवाइड नहीं हो रहा तो हम पॉइंट लगा के 0 ले लेते हैं। 2 पे जा रहे हैं 14 6, तो देखो यहाँ पे 0.4, यहाँ पे 0.3, यहाँ पे क्या क्या आ गया हमारे पास 0.4, यहाँ पे आया 0.2, तो कौन सा ग्रेटर हो जाएगा बेटा, 0.4 इज ग्रेटर देन 0.2। ओके बेटा, यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ऑफ वाले को इनको सोल्व किया, फिर इसको सोल्व किया, फिर हमने क्या किया, जो भी आया हमारे पास उन दोनों को कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद आप ऐसे ही पता कर सकते हो अगर डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो ग्रेटर होगा वही ग्रेटर रहेगा, जो स्मॉल है वो स्मॉलर रहेगा। ठीक है, और अगर हमारा न्यूमरेटर सेम है तो जो डिनोमिनेटर में छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। क्लियर, अगर ऐसे नहीं पता कर सकते आप डिवाइड करके भी कंपेयर कर सकते हो। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 करते बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, सैली प्लांट्स 4 saplings in a row in her garden। एक सैली नाम की लड़की है बेटा, वो अपने गार्डन में प्लांट्स लगा रही है, 4 पौधे लगा रही है, इन अ रो, एक पंक्ति में। रो कैसे होती है बेटा, ऐसे। ठीक है, ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल,
ये होता है वर्टिकल। ठीक है, 1 रो में कुछ प्लांट्स लगा रही है। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग इज अ 3/4 मीटर। यानी अब देखो बेटा, हमारे पास मान लो ये रो है, उसने एक यहां लगाया, सेकंड यहां, थर्ड यहां, फोर्थ यहां, 4 लगा रही है, 1 2 3 4। दो के बीच में डिस्टेंस 3/4 मीटर। यानी ये हमारा फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखो बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में 3/4 डिस्टेंस है। सेकंड एंड 3 के बीच में कितना हो जाएगा, 3/4, और 3 एंड 4 के बीच 3/4। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड 3/4, डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड 3/4, एंड थर्ड एंड फोर्थ 3/4। ठीक है, अब देखो बेटा, अब हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट हमारा ये है, लास्ट क्या होगा, ये। अब यहां से यहां तक की दूरी, दूरी कह दो, या फर्स्ट या लास्ट के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, या फर्स्ट या लास्ट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अगर हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा बेटा। तो क्या होगा, अगर हमारा डिनोमिनेटर सब में सेम होता है वो एज इट इज रहेगा। एज इट इज रहेगा, क्यों रहेगा बेटा, हम क्या कहते हैं, एलसीएम निकालते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। अब 4 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा ना, क्योंकि सारे 4 है। अगर हम 4 4 4 एलसीएम निकालते हैं, 2 2 2 2 1 1 1 1, तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, एलसीएम 4 आ जाएगा। तो अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हम उसको एज इट इज लेंगे। ठीक है, और जो हमारे न्यूमरेटर है उनको प्लस कर देंगे, न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज लेंगे। 3 3 6, 6 + 3 9/4, मीटर में है, मीटर कर देंगे। ओके, तो क्लियर है बेटा। अब देखो बेटा, हम कैसे करेंगे, आपको ये समझ आ गया होगा स्टेटमेंट में क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया और हमें कैसे करना है। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे अब सॉल्यूशन, द डिस्टेंस बिटवीन टू थ्री बाई 4 मीटर हमें गिवन है। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन, ये क्या होता है बेटा, बिटवीन की शॉर्ट फॉर्म होती है, बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट। देखो, हम इनको ऐसे प्लस भी कर सकते हैं। अब ये बताओ, 2 के बीच का कितने, 3/4, कितने डिस्टेंस आएंगे, 1 2 3, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, 3 3 = 9, 9/4। ठीक है, आप इनको प्लस करके भी दिखा सकते हो ऐसे, और मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हो। ठीक है, देखो अब हम क्या करते हैं, 3 × 3/4 क्या आ जाएगा, 9/4 मीटर। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेके आते हैं, क्या आएगा बेटा, 4 to 1 मीटर। कैसे आया, 4 को 9 से डिवाइड करेंगे, 4 2 = 8 1। ओके, अब देखो क्या होगा हमारा, 4 डिनोमिनेटर सेम रहेगा, क्वोशिएंट आगे आ जाएगा, एंड रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, एक बार फिर से करते हैं। हमें बोला गया था कि एक रो में 4 प्लांट्स लगाए गए, 2 के बीच का डिस्टेंस 3/4 है, तो भाई सब में इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ भी 3/4, यहाँ भी 3/4। हम इनको प्लस भी कर सकते हैं। अब अगर मैं कह रही हूँ एक बच्चे के पास 2 टॉफी है, अगर 4 बच्चों को 2 टॉफी दी जाए तो कितनी हो जाएंगी, एक के पास 2 थी, 4 को भी 2 2 दे रहे हैं, तो क्या हुआ, 4 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना,
8 ऐसे ही, एक का डिस्टेंस 3/4 है तो 3 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। क्लियर है बेटा? चलिए